यार देखो, गार्स मॉडल की जो हमारी डेरिवेशन है उसके अंदर हम देखो, सबसे पहले हम देखेंगे राइटर के हिसाब से अलाउ द कंडीशन। जो हमारा गार्स मॉडल में होता है और यूजुअली कि हमारे जो वेरिएंसेस होते हैं ना वो पास्ट लेग पे डिपेंडेड हो रहे होते हैं, प्रीवियस जो लेग्स आ रही है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सही है। द वेरिएंस इक्वेशन इज नाउ, वेरिएंस की इक्वेशन क्योंकि पास्ट लेग पे डिपेंड कर रहे हैं, वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम टी, इसलिए क्योंकि टाइम सीरीज का है। सही है। अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा वन, कोफिशिएंट फर्स्ट लेग सेकंड लेग। अब ये क्योंकि हम फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, मतलब टी के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से u की पावर टी स्क्वायर टी माइनस वन, ये इक्वेशन याद कर लो, ये पहली इक्वेशन तो सबसे पहले, ठीक है। इससे ही निकलती जाएंगी सारी इक्वेशन। दिस इज़ द गार्स 1,1। जो हमारे मॉडल बनाया है वो 1,1 का हमने गार्स मॉडल बनाया है, विच इज़ लाइकली एन आर्मा 1,1 मॉडल, जो हमारा आर्मा 1,1 मॉडल के ऊपर भी लाइक कर रहा है फॉर द वेरियंस इक्वेशन। तो वी कोल्ड बी रिटन एज, तो हम इसकी आगे की वेरियंस इक्वेशंस किस तरीके से बनाएंगे, मतलब कि हम पहले वन लेग के लिए, सेकंड लेग के लिए, सही है, ये स्टैंडर्ड लेग है, फर्स्ट लेग सेकंड लेग। अब वेरियंस हमारा फर्स्ट लेग के लिए बना है टी माइनस वन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट सिम, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट है ना, तो यहाँ वन था ना, तो यहाँ टू हो जाएगा, जहाँ वन आ जाएगा वहाँ टू आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन में इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। और फिर बीटा और टी के, जब यहाँ पे टू है तो ये भी टी हो जाएगा। एट लेग हम टू के लिए काम कर रहे हैं तो ये थ्री हो जाएगा। जब हम ज़ीरो के लिए काम करेंगे तो यहाँ वन, वन के लिए काम करेंगे तो टू, टू के लिए काम करेंगे तो थ्री। इस तरीके से याद करने में तुम लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इनटू वन फ्रॉम सिग्मा वन माइनस टी माइनस वन। अब हम जो है ना सिग्मा इसके अंदर अब हमें क्या है, सिग्मा टी माइनस वन की वैल्यू है ना, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने सिग्मा टी माइनस वन की जो ये पूरी इक्वेशन है ना, वो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। देखो, सिग्मा टी स्क्वायर एफ नॉट प्लस अल्फ़ा वन और यू का स्क्वायर माइनस वन टी माइनस वन प्लस बीटा, बीटा एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर टी माइनस वन, सिग्मा स्क्वायर टी माइनस वन क्या बनी हुई है हमारी, ये हमने ये यहाँ पुट कर दी। हमने यहाँ सिंपली यहाँ पे इसको खोला है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर टी माइनस टू आ रहा है, हमने इसको भी सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि हमारी जो इक्वेशन में उसके अंदर हमारा जो है ना उसकी वैल्यू हमें जो है ना, क्योंकि हमें पास लेग से बतानी है ना, तो हमने अब इसके अंदर भी वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारी क्या है, ये नाउ सब्स्टिट्यूट इन टू फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन टू बन गई है हमारी, ठीक है। और हमने वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, सिग्मा स्क्वायर टी माइनस टू की। हमने सिंपली सबसे पहले तो उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखी, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ हमने सिंपली इस स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पे ये बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये बीटा 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 स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये क्या नाम है, अलीना के अंदर मिस्टेक हुई हुई थी, मैंने इसको सही किया, सही है। फिर ये आ गई हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर हमने इसको अरेंज कर लिया, अल्फ़ा नॉट वाली वैल्यू सारी एक साथ, अल्फ़ा वन वाली एक साथ, और आखिर में हमारे पास क्या था, बीटा क्यू सिग्मा स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये आ गए। फिर हमने इसमें से अल्फ़ा नॉट कॉमन आया तो कॉमन ले लिया, इसमें से अल्फ़ा वन और टी माइनस वन का स्क्वायर हमने कॉमन लिया क्योंकि लेग्स है, यू टी माइनस वन, यू टी माइनस टू, यू टी माइनस थ्री, ये लेग्स हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह जो है ना, यहाँ सेकंड लेग थी तो यहाँ से हमने लेग लिख दिया सिर्फ एल, और यहाँ थर्ड लेग थी मतलब टी माइनस थ्री थी तो हमने एल स्क्वायर लिख दिया और इसको एज इट इज़ उतार लिया। सेकेंडली हमने बस यहाँ पे इसको अरेंज करके, मतलब कि ये वाली लेग को जो है ना हमने यहाँ करके लिख के इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सक्सेस सब्स्टिट्यूशन वर्ल्ड वाइड, जब हमने उसको जो है ना इन्फिनिटी टाइम तक इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमने तो यहाँ पे थ्री तक किया था, अब इन्फिनिटी टाइम के लिए हम किस तरीके से करेंगे, इन्फिनिटी टाइम में देखो हमारा सिग्मा टी स्क्वायर बनेगा अल्फ़ा वन प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इन्फिनिटी, मतलब कि जो बीटास की वैल्यूज़ होंगी वो इन्फिनिटी होगी।
जो हमारा अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 सेम रहेगा और लेग भी सेम रहेगी, बस ये हमारी बढ़ती चली जाएंगी। अब इसमें 1 प्लस बीटा एल प्लस बीटा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी। अगर हम इसके ऊपर आगे काम करेंगे तो बीटा क्यूब एल की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, इसलिए हमने इस तरीके से किया। So the GARS 1,1 model can be written as in an infinity order ARS model। तो अब हमें GARS 1,1 का जो मॉडल बनाना है रिटन एस, जिसके अंदर आर्स हम इन्फिनिटी मॉडल तक लें। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन अगेन एक्सटेंड द GARS 1,1। ये हमारी आर्स 1,1 की इन्फिनिटी टाइम तैयार हो गई। अब हमें जो सेकेंडली करना है ना, पी क्यू के लिए बनाना है, मतलब जो हमारी वैल्यूज़ हो पी क्यू, मतलब पी वैल्यू दिए क्यू वैल्यू दिए तो निकाल लें सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन वैसे ही लिखी, ये वाली इक्वेशन लिखी, ये वाली। ठीक है, हमने इक्वेशन लिखी अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 2 यू टी माइनस 1 प्लस अल्फ़ा 2 यू टी माइनस 2। ये हमारी लेग्स हो गई और उसको हमने डॉट 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 करके प्लस कर लिया। ठीक है, प्लस अल्फ़ा क्यू यू टी स्क्वायर माइनस क्यू। जो अल्फ़ा के साथ हम क्यू लिखेंगे और बीटा के साथ हम पी लिखेंगे। अब देखो, अल्फ़ा के साथ हम पी लगाएंगे और बीटा के साथ हम क्यू लगाएंगे, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो बीटा 1, ठीक है, टी माइनस 1 प्लस बीटा 2 सिग्मा 2 टी माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट। सबसे पहले हमने इसकी पास लेग बनाई, फिर इसकी बनाई, और उसके अंदर इन्फिनिटी वाली टर्म में बीटा पी सिग्मा टी स्क्वायर माइनस पी। इस तरीके से हमने काम किया। समझ लो, हमने जो लास्ट लेग है ना, जो हम लोगों ने क्यू एट टर्म तक गए या पी एट टर्म तक गए, उसमें पी और क्यू पुट करना है और फिर उसको जनरलाइज फॉर्म में इन्होंने लिख लिया है बस, कि जो है ना अल्फ़ा आई जो टी माइनस 1 है तो वो क्यू तक जा रही है, और जो बीटा वाली है वो पी तक जा रही है। यहाँ पे पी लिखा है और यहाँ क्यू लिखा है, बस इसको जनरलाइज लिख लिया। फोरकास्टिंग वेरिएंस यूजिंग गार्च मॉडल। अब देखो, प्रोड्यूसिंग कंडीशन वेरिएंस फॉर गार्च मॉडल यूजर अ वेरी स्मॉल अप्रोच टू प्रोड्यूसिंग फोरकास्ट फॉर आरिमा मॉडल। अब देखो, ये हम जो है ना लिख रहे हैं कि कंडीशन वेरिएंस, मतलब कंडीशन वेरिएंस क्या होता है हमारे पास, जो हमारा वो होता है ना आर्च मॉडल। ठीक है, उसके गार्च मॉडल फ्रॉम कंडीशनल वेरिएंस जो हमारा गार्च मॉडल से आएगा, वेरी सिमिलर अप्रोच टू प्रोड्यूसिंग फोरकास्ट फॉर आर्मा मॉडल। वो हमारा जो आर्मा मॉडल की फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। हमारी जो आर्मा मॉडल की फोरकास्टिंग और गार्च मॉडल की फोरकास्टिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। कंसीडर द फॉलोइंग गार्च 1,1 मॉडल। हमने सबसे पहले गार्च 1,1 का मॉडल कंसीडर किया है। हमारी जो लेग बन रहे इक्वेशन, वो बाई टी इज इक्वल्स टू म्यू प्लस यू टी। ठीक है, जो हमारी गार्च की इक्वेशन बन रही होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज़ ये वाली। हमने यहाँ सिंपली जस्ट सबसे पहले ये वाली इक्वेशन पुट कर ली। ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। व्हाट वी नीड इज़ टू जनरेट आर फोरकास्टिंग। हमें फोरकास्टिंग करने के लिए जो जनरेट करना पड़ता है वो सिग्मा टी प्लस 1 स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ याद कर लेना भाई, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रही ये क्या लिखा है। वेयर इसको हम डोनेट करते हैं ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अप टू एंड इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन टी। अब इनको हम कहते हैं जितनी भी वैल्यूज़ हमारी जो ऑब्जर्वेशंस के अंदर, टाइम सीरीज़ के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशंस और ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हम उसे कहते हैं। ठीक है, ये पता चला है। एडिंग द अबव कंडीशंस। अब इन कंडीशन को हम ऐड करें। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, सिग्मा टी प्लस 1, जैसे इस तरीके से यहाँ पे टी माइनस 1 का बना था ना स्क्वायर, अब यहाँ पे हम टी प्लस 1 का स्क्वायर का बनाएंगे। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशंस बनाई, इसको देखते हुए ही बनाएंगे। ठीक है, हमने इसको देखते हुए इसकी इक्वेशंस बना ली। टी प्लस 1 की सिर्फ टी रहा, टी प्लस 2 का टी प्लस 1 हो गया, टी प्लस 3 का टी प्लस 2 हो गया। ठीक है, इसमें एक वैल्यू कम हो रही है,
इसमें जैसे इसमें एक वैल्यू बढ़ रही थी ना, t-3 हो रहा था, इधर एक वैल्यू कम हो रही, t+2। 3 के अंदर 2, 2 के अंदर 1 और 1 के अंदर कोई भी नहीं है प्लस की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। अब देखो उन्होंने जो फोरकास्ट टर्म बनाएंगे ना वो इससे बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट फोरकास्ट करेंगे, जिसमें कि हम बनाएंगे सिग्मा 1, मतलब फर्स्ट वेरिएंट फोरकास्टिंग। ठीक है, F2 मतलब फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, अब हमने इसको इधर पुट किया, सिग्मा 1, T F² इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट प्लस α1 और U T² प्लस बीटा नॉट सिग्मा T²। हमने ये वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है, बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया 1, F²। अब हमारे पास फर्स्ट फोरकास्ट आ गई। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास होगी, यार देखो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि इन्होंने ये इस तरीके से क्यों लिखा। वैसे ये आगे बता दिया है कि सिग्मा² T+1 कहते हैं इसको। ठीक है, यानी ये इस वाली वैल्यू को, ठीक है, ये वाली वैल्यू कहते हैं, यानी कि ये चीज़। ठीक है, सिग्मा 2 मतलब कि सेकेंड फोरकास्ट के लिए α0 प्लस α1 एप्सिलॉन नॉट U² T+1 एप्सिलॉन और ओमेगा T और आगे T1, T। ठीक है, अब ये जो हमारी ये वाली जो टर्म है वो अकॉर्डिंगली ये होती है सिग्मा² T+1। अब ये मुझे पता नहीं है, ये लिखा है वेयर एप्सिलॉन इज़ द एक्सपेक्टेशन मेड एट द टाइम T ऑफ U T+1 विच इज स्क्वायर डिस्टर्बेंस टर्म्स वी कैन राइट। ये हमारी इस डिस्टर्बेंस टर्म होती है, जैसे हम लोग आर्स गार्ड्स के अंदर वॉलेटिलिटी चेक कर रही होती है ना, जिसके से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो वो ये उसको मेजर करती है, उसको हम ये कहते हैं। याद कर लेना, अब इतना डिटेल सर ने तो पढ़ा ही नहीं है। बट सिग्मा T,1 इज़ नॉट नोट एट द टाइम T। जो हमें T-1 है वो हमें टाइम T पे हमें नहीं पता, सो इट इज़ रिप्लेस विद द फोरकास्ट। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे सिग्मा 1, T F² सो दैट द स्टेप 2 अ हेड फोरकास्ट इज़ गिवन बाय, जो स्टेप 2 का मतलब कि स्टेप 2 में मतलब सेकेंड वेरिएंस के जो हम फोरकास्ट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। अब ये रट्टा मार लो, सिग्मा 2 F2, T इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस α1 सिग्मा 1 F² T। ठीक है, और इसको बस बीटा यहाँ अल्फ़ा के साथ यहाँ बीटा के साथ हुआ है। ठीक है, और हमने इसमें से अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लिया तो हमारा ये बाहर बच गया। बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स द स्टेप 3 हेड अ फोरकास्ट विल बी गिवन बाय, जो हमारे पास थर्ड स्टेप में हमें फोरकास्ट करना है, मतलब सिग्मा 3T। ठीक है, एप्सिलॉन और जो है ना वही वाली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमने ये वाली इक्वेशन ली है, वो हमने यहाँ पुटअप कर दी है। ठीक है, T2 हमने ये वाली इक्वेशन एप्सिलॉन 3 के लिए कर रहे हैं, तो इस पर एप्सिलॉन लगाया, एक्सपेक्टेशन लगाया और ये वाली इक्वेशन लिख दी। हमने इसको पुट किया, ये हमारे पास बाहर आ गया, इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू कॉमन आ रही थी और ये हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू हमने निकाली हुई थी, वो ये लिख ली हुई। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको यहाँ पुट कर लिया। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर हो गया। देखो ये इससे मल्टीप्लाई है तो F0 और ये वाला ब्रैकेट और ये इसका स्क्वायर हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया, ये बना। हम जर्नलाइज टर्म कैसे लेंगे, HSFT इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट समीशन S माइनस T। यहाँ ऐसे इसलिए S लिखा है, I इज इक्वल्स टू 1, मतलब I 1 तक जा रहा है तो α1 बीटा
1 माइनस 1, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। एंड सेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा 1 माइनस एच समीशन, यहाँ समीशन था ना, समीशन 3t f², यहाँ समीशन था ना, समीशन को हमने जब एच से रिप्लेस किया तो हम ये वाले समीशन को भी एच से रिप्लेस कर रहे हैं। उसका f² ऐसे ही रहा, और यहाँ पे जो है ना s, एंड दिस इज ऑल्सो s t। यहाँ 1 इसलिए क्योंकि ये वाली टर्म हमारी 1 ही रहती है, ठीक है, ये हो गया।